दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लाइव सीखेंगे कि जीएसटी या 3B फाइल करते टाइम जो हमें इनपुट क्लेम करना होता है वो किस तरीके से करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से जीएसटी या 3B को लेकर बहुत बड़ा अपडेट करा गया। अब आप अपना जीएसटी या 3B जब फाइल करेंगे और जो उसमें इनपुट क्लेम करेंगे सिर्फ उतना ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं जो जो इनवॉइस आपके जीएसटी या 2B में आएगा। पोर्टल की बात कर रहा हूं मैं। आपके जीएसटी पोर्टल में 2B के अंदर जितने इनवॉइस आएंगे उसी का आप इनपुट क्लेम करेंगे। लेकिन मैंने ये कह दिया कि जो इनवॉइस आएगा उसी का इनपुट क्लेम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले महीने का भी अगर कोई इनवॉइस शो हो रहा है या फिर कोई गलत इनवॉइस शो हो रहा है या जो इन एलिजिबल आईटीसी है वो भी शो हो रहा है और आप उसको क्लेम कर लेंगे। ऐसा मत करिएगा। बड़े ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें कि जब भी हम इनपुट क्लेम करेंगे, अब जो आप अपना जनवरी मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी या 3B, तो अगर आप अपना इनपुट क्लेम करेंगे तो आपको किस तरीके से उसका रिको बनाना है। मतलब जब आप टैली प्राइम में या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ डिस्प्ले और जीएसटी रिपोर्ट में चला जाता हूँ। तो जो ये आप अपना GSTR2 में इनवॉइस देखेंगे, मैं एंटर कर देता हूँ। इस GSTR2 में जितने भी आपके इनवॉइस आ रहे हैं आप उन सभी इनवॉइस का इनपुट क्लेम करेंगे। आप सभी इस बात को जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आ रहा है और यहाँ पे जो टोटल इनपुट बन रहा है मेरा वो एक सेकंड देखिए, यहाँ पे टोटल इनपुट वगैरह नहीं दिखा रहा, तो एक बार मैं इसको कॉन्फ़िगर करके आईटीसी वगैरह सारा शो कर देता हूँ। देखिए मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे 3,07,995 रुपए मेरा आईजीएसटी बन रहा है और 2,76,958 रुपए मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी बन रहा है। आपके केस में भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे और आप इसी का इनपुट क्लेम करेंगे। लेकिन इनपुट क्लेम करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें पोर्टल पे जाना होता है। मंथ सेलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद ये रहा हमारा GSTR2B। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस 2A को आपको देखना नहीं है, बिल्कुल इसको इग्नोर कर देना है। 2A के बेस पर अब आपको इनपुट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ 2B के बेस पर ही मिलेगा। यानी 2B में जितने इनवॉइस आएंगे उसी का आप इनपुट क्लेम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 3,07,993 रुपए और मेरे बुक में कितना आ रहा है, 3,07,995 रुपए। 2 रुपए का डिफरेंस है, चलिए कोई बात नहीं, 1-2 रुपए का डिफरेंस चलता है। इसके बाद मेरा सीजीएसटी में कितना आ रहा है, 2,79,247 रुपए यानी 2,79,247 रुपीज। अगर मैं बुक में देखूं, बुक में कितना आ रहा है, 2,76,000। इसका मतलब मेरे पोर्टल पे लमसम 3,000 के आसपास ज्यादा इनपुट आ रहा है। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे, मेरे बुक में 76 है, यहाँ पे 79 है, यानी 3,000 का लमसम डिफरेंस आ गया। तो 3,000 यहाँ आ गया और 3,000 यहाँ आ गया, तो टोटल 6,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब आपके 2B में ये जो इनवॉइस आ रहा है आप इसी का इनपुट क्लेम मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना आपके बुक में है आप उसी का इनपुट क्लेम करेंगे। तो अब किस तरीके से हम इस चीज को चेक करेंगे कि जो हमारे बुक में आ रहा है और जो 2B में आ रहा है आखिर कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। क्या कोई एक्स्ट्रा इनवॉइस मेरे 2B में आ गया है या किसी गलत इनवॉइस जो है वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है या पिछले महीने का कोई इनवॉइस शो हो रहा है या जो मेरे इनवॉइस में वैल्यू है जो मैंने अपने बुक में मेंशन करा हुआ है और जिससे मैंने माल खरीदा हुआ है उसने रिटर्न फाइल करते टाइम इनवॉइस पे ज्यादा वैल्यू दिखा दिया है। तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से पता करते हैं, रिको बनाकर पता करते हैं। तो देखिए ये छोटा केस है, यहाँ पे आपको किसी भी कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको अभी रिको बनाकर दिखाऊंगा किसी भी प्रकार के फार्मूला की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताऊंगा, चुटकियों में आप इसे निकाल लेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। तो उसके लिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। लेकिन रिको बनाने से पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। नंबर आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। आप लोग इस नंबर से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कॉल मत करा करिएगा इस नंबर पे, चैट के थ्रू जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप वो पूछ सकते हैं। दूसरा, ये ग्रुप बनाने का क्या मोटिव है, मैं बहुत ही जल्द GSTR 3B GSTR 1 से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। मैं फीस बता देता हूं, इसकी फीस जो होगी 999 रुपए होगी, जिसमें आप GSTR 1 भी कवर करेंगे और GSTR 3B भी कवर करेंगे।
बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज आपको बताया जाएगा, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप में चैट के थ्रू बता दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ये कोर्स होने वाला है, तो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। बाकी की जो भी बातें होंगी हम सब चैट के थ्रू वहीं पे कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रिपो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस एरो पे क्लिक करना है, B2B इनवॉइस पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। जो फालतू की चीजें होंगी उसे डिलीट कर दीजिएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने टैली प्राइम में जाना है। टैली प्राइम में जाने के बाद आप अपने GSTI 3B में आ जाइएगा, यहाँ पे, ठीक है। GSTI 3B में आने के बाद आपको एलिजिबल ITC पे आ जाना है, ऑल अदर ITC पे आना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, मतलब इसको भी आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, करंट पे क्लिक कर दीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट आपका एक्सेल हो। अगर यहाँ पे कोई और फॉर्मेट आ रहा है तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एंटर करिएगा फाइल फॉर्मेट पे, और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक्सेल सेलेक्ट कर लिया। स्केप दबा के आप पीछे आ जाइएगा, साइड पे आपको कर देना है क्लिक, तो ये भी आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से टैली का फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इस पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल C कर लीजिएगा, कॉपी करना है, और आपको उस एक्सेल वाले फॉर्मेट पे जाना है जहां पे आपने डाउनलोड किया था। यहाँ पे आने के बाद आप कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको चौथे स्टेप का ध्यान रखना है, ये देखना है कि जो आपका ये इनवॉइस है, ये सीरीज नंबर बिल्कुल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 है, फिर 31 जनवरी, फिर 6 जनवरी, फिर 25 जनवरी। तो इसको पहले आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जो इसका हेडिंग है इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा। पूरे को सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पर, कस्टम सॉर्ट में चले जाएंगे। इसको अनक्लिक कर दीजिएगा, जो माई डेटा हेडर होगा इसे अनक्लिक कर दीजिएगा। आपके केस में हो सकता है कि क्लिक हुआ है, तो इसको आप अनक्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद सॉर्ट बाय पे जाना है और डेट वाला कॉलम देखना है कौन सा है। ई आ रहा है तो हम ई को सिलेक्ट कर लेंगे, A to Z रखना है आपको। इसके बाद ऐड लेवल पे एक बार और क्लिक कीजिएगा, और जो इसका इनवॉइस वैल्यू आ रहा है ना, F वाला कॉलम, इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहां से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखेंगे। ओके पे आप कर देंगे क्लिक, ओके पे आप कर देंगे यहाँ पे क्लिक। तो ध्यान दीजिएगा जो मैंने फॉर्मेट, ये जो कस्टम फॉर्मेट किया था वो कॉलम ई और एफ में किया था, क्योंकि ई में था मेरा डेट और एफ में था मेरा टेक्सचर वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे जो आप डेट देखेंगे वो बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको एक बार चेक कर लीजिए कि ये सीरीज वाइज चल रहा है या नहीं चल रहा। आपको ये भी एक बार देखना है। तो देखिए 4 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, ये सब सीरीज वाइज ही चल रहे हैं, तो मुझे इस पे ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस दो पे आपको क्लिक कर देना है, व्यू में जाना है और इसको हम कर देंगे फ्रिज। फ्रिज पैनल पे जाना है आपको, और यहाँ पे फ्रिज पैनल पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, जो आपका हेडिंग है वो लॉक हो जाएगा। तो अगर आप नीचे भी आएंगे ना तो आपका हेडिंग दिखेगा आपको, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप चलिए इस साइड, यहाँ पे लिखिए GSTN नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए टैक्सेबल, यहाँ पे IGST, और यहाँ CGST और HGST। अब GST वाले इस नीचे कॉलम पे आप इक्वल प्रेस करेंगे, पोर्टल वाले टेबल पे जाएंगे, जहां आपका पोर्टल का टेबल था उसका GST नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इक्वल का दोबारा बटन दबाएंगे आप, फिर आप बुक पे आएंगे और बुक वाले GST नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रू लिखा हुआ गया, इसका मतलब GST नंबर मैच हो गया। टैक्सोल पे फिर से आप इक्वल दबाएंगे, पोर्टल वाले टेबल में जाएंगे, ये एक बार करना है आपको, बार बार नहीं करना। तो इसका टैक्सोल वैल्यू ये रहा, माइनस का साइन दबाएंगे,
और फिर से आप बुक वाले टेक्सुअल वैल्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये भी जीरो हो गया एंड ये भी मैच हो गया। फिर से यहाँ पे इक्वल दबाएंगे, पोर्टल वाले आईजीएसटी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये रहा आईजीएसटी, माइनस का साइन दबाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसके आईजीएसटी को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब क्योंकि आईजीएसटी के साथ में सीजीएसटी एचजीएसटी और वहां पे भी पोर्टल वाले टेबल में भी सीजीएसटी एचजीएसटी है, ये देखिए सीजीएसटी एचजीएसटी, तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अगर आगे पीछे कुछ और होता है इनके बीच में तब आप ये ड्रैग मत करिएगा। देखिए इसी तरीके का जो टिप्स ट्रिक्स होंगे, किस तरीके से काम करेंगे, यही सारी चीजें मैं आपको अपने कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो आई होप कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन जरूर होइएगा। अगर आपको आता है मत ज्वाइन होइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अकाउंटेंट जो सीखना चाहते हैं, जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे लेवल की चीजें हैं क्योंकि इसका डेटा ज्यादा नहीं है। ये बड़े डेटा में कई सारे काम करने होते हैं, तो वो सारी चीजें ही मैं आप लोगों को अपने उस कोर्स में बताऊंगा, जिसका प्राइस मैंने बता दिया था कि 999 रुपये है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा, किस तरीके से क्लास स्टार्ट होंगी, कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है, एसेट्रा एसेट्रा। चलिए, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जीएसटी से लेकर ये एचजीएसटी तक, यहाँ तक आप इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इस वाले कॉलम पे आ जाइए, मतलब इस वाले सेल में, और कंट्रोल दबा के जो डाउन बटन होता है कीबोर्ड पे, आप उसको प्रेस कर दीजिए। इससे आप नीचे आ जाएंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको फ्रीज करवाया था वो इसलिए करवाया था, मुझे हेडिंग दिख रहा है तो मैं सिंपली सेल को सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे कौन कौन से सेल की जरूरत है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आपको दबाना है और कीबोर्ड में जो अप बटन होता है वो आपको प्रेस कर देना है और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे मैजिक। क्या मैजिक देखेंगे? देखिए, हो सकता है कि उस मैजिक को देखकर आपको मजा ना आए, लेकिन अगला जो मैजिक देखेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे। मैं दबाऊंगा एंटर। लीजिए दोस्तों, यहां तक मुझको पता चल गया कि मेरे सारे के सारे मैच है, क्योंकि जीएसटी नंबर भी मैच है, मेरा टैक्सुअल वैल्यू भी मैच है, आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी ये भी मैच है। गड़बड़ी मेरी यहां से हो गई, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आ गया। अब यह डिफरेंस क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, अभी तक आपको भी नहीं पता। तो ये अब मैं देखूंगा पोर्टल के टेबल और अपने बुक के टेबल में। तो सबसे पहले तो मैं, जो मेरे मन में डाउट आता है वो ये आता है कि मैं ये देख लूं कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवॉइस नंबर मिसमैच हो गए हो, या कोई ऐसा इनवॉइस जो मेरे बुक में नहीं है पर पोर्टल में आ रहा है, या ऐसा इनवॉइस जो मेरे बुक में है पर पोर्टल में नहीं आ रहा। तो वो सारी चीजें कैसे पता चलेगा? साइड में आइए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेरे दिमाग में क्या आता है कि इनवॉइस नंबर चेक करूं। तो यहाँ पे देखिए, इनवॉइस नंबर मेरा 54 है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, 5054 लास्ट वाले 4 डिजिट देख रहा हूं मैं। इसके बाद मैं पोर्टल वाले टेबल पे आ जाता हूँ और इसका इनवॉइस नंबर देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5055। अच्छा, बुक वाले टेबल में क्या था, 5054 था, तो ये रहा वो मेरा इनवॉइस, ठीक है, ये रहा मेरा इनवॉइस। यानी ये वाला जो इनवॉइस है ये मेरे बुक में नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक बार क्रॉस चेक करके जरूर देखिएगा। आप इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल एफ दबाइए, कंट्रोल वी करिए, यहाँ पे ये आ गया। आप इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि ये इसको सर्च नहीं कर रहा कहीं पे भी। इसका मतलब इस पूरे सीट में सिर्फ यही एक इनवॉइस नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये मेरे बुक के अंदर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लेके इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी जो बुक वाला मेरा टेबल है उस पूरे को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाया हमने और यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर दूंगा, ओके। तो इससे क्या होगा, बीच में गैप आ गया, गैप आ गया, ठीक है भैया, गैप आ गया। अब देखिएगा आप मैजिक, अब आप खुश हो जाएंगे। किस तरीके से खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसी तरीके से रिको बनाया जाता है। ये अभी छोटे लेवल पे है, छोटा ही मतलब इसे आप कह सकते हैं कम इनवॉइस है, इसीलिए इसमें मैं किसी फार्मूले की जरूरत नहीं और ना ही मैं लगा रहा हूँ। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। तो मैंने इसको फिर से कंट्रोल सी करके कॉपी करा, नीचे तक मैं टेबल सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर पे प्रेस करूंगा। अब इसका थोड़ा मैजिक देखिए, लीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा मैच हो गया यहाँ पे। आप ये देखिए, 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे एक ये छूट गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये भी 0 0 हो गया। अब पॉइंट ये जो आ रहे हैं पॉइंटों में वैल्यू, इससे इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो अब मैं ऊपर चलता हूं और जो मेरे बुक में नहीं था उसका क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा, इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लूंगा
पूरा यहाँ से लेके मतलब टेबल भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, बुक वाला टेबल भी सिलेक्ट कर लिया, और जहाँ डिफरेंस निकाले थे उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम एक कलर दे देते हैं, कोई भी एक लाइट कलर दे देता हूँ। लीजिए मैंने ये कलर दे दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इनवॉइस इज नॉट एंटर्ड इन बुक। अब जो चाहे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। क्लियर है चीज? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का बटन दबा दूंगा, मैं शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, फिर से हम कर लेते हैं, एक गड़बड़ी हो गई। इस पूरे सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स यहाँ पे आना है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देंगे हम। तो ये वाला जो सेल है वो ऊपर चला गया एकदम, ये देखिए, ठीक है, साफ साफ ऊपर चला गया। अब जो डिफरेंस आ रहा था मेरे पोर्टल और बुक में, वो इतने का ही डिफरेंस था, ये आप देख सकते हैं, 4,570 रुपए, इतने का ही डिफरेंस था। तो अब मेरा जो इनपुट बना बुक के हिसाब से, यानी अगर मैं पोर्टल में से इस इनवॉइस को निकाल दूं और अगर मैं इस पूरे को ऐड करके देखूं तो कितना बन रहा है, 2,76,962 रुपए। मेरे बुक में कितना है जरा देख लेते हैं, 2,76,958 रुपए। तो जो डिफरेंस आया 4 रुपए का, वो क्या डिफरेंस है? पहले डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, पता है ना आपको, लमसम लमसम 5,000 से 6,000 के आसपास डिफरेंस आ रहा था। वो सारी चीजें आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जो ये 4 रुपए का डिफरेंस आया, ये 4 रुपए का क्यों डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है हमारा जो ये पॉइंटों में डिफरेंस है, ठीक है, इस पॉइंटों के वजह से ही डिफरेंस आ रहा है, और किसी के वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए 3 रुपए 24 पैसे, ये इसका ही डिफरेंस आ रहा है, वो पॉइंटों की वजह से आ रहा है। तो अब आप जो अपना जीएसटी या 3B फाइल करेंगे ना, तो वहां पे आप अपने बुक के हिसाब से इनपुट क्लेम कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन, आप ये सोचकर क्लेम करेंगे कि ये जो इनवॉइस पोर्टल पे आ रहा है, ये इनवॉइस आपका नहीं है। दूसरा, अगर ये इनवॉइस आपका है और आपने बुक में इसकी एंट्री नहीं करी, तो आप इसकी एंट्री अपने बुक में कर लीजिएगा। उसके बाद जीएसटीआर 3B में जाइएगा, डेटा फीड करिएगा और उसको क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मानते हुए कि ये इनवॉइस जो है ये मेरा ही है, मैंने बुक में इसकी एंट्री पास नहीं करी। तो अब वो किस तरीके से हम करेंगे, जीएसटीआर 3B में आ जाइएगा, मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट करा। इसके बाद इस जीएसटीआर 3B पे आपको कर देना है क्लिक। नो पे क्लिक, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेम जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो आ रहा है 3,07,993 रुपए, और यहाँ पे 2,89,000 आ रहा है, जबकि मेरे बुक में कितना आ रहा था, मेरे बुक में आ रहा था 2,76,000। तो ये मैंने मैच करके दिखा दिया कि जो डिफरेंस है वो क्यों है, एक ऐसा इनवॉइस जो मेरे बुक में नहीं है। तो आप उस इनवॉइस को या तो यहाँ पे एंटर कर लीजिए, टैली प्राइम में जाइए और एंटर करके उसका इनपुट क्लेम कर लीजिए। और अगर वो आपका इनवॉइस नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको ठीक करेंगे। आपके बुक में जितना है वही आईटीसी आप यहाँ पे डालेंगे, और इसको कंफर्म करके जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी तरीके से आप रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था आपके 2B को आपके बुक के 2A से मैच करके इनपुट पता करना कि आपका एक्चुअल में कितना इनपुट बन रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। समझ में अगर आ गया है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा।